तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये टॉपिक के ऊपर। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने शायद U1 क्लास में लिया है, U2 में, और ये दोनों भी क्लासेस के यूनिट टेस्ट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आप लोगों ने करना चाहिए था। तो दिया है यहाँ पे, फॉर अ सिस्टम शोन डिटरमाइन द टाइप एरर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है KP, KV, KA, और ये इनपुट के लिए ये 3 इनपुट आप लोगों को दिए, इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ये क्लोज लूप सिस्टम का डायग्राम आप लोगों को दिया है और ये क्लोज लूप सिस्टम में आप लोगों को ये G1 ब्लॉक यहाँ पे दिया है एंड द वैल्यू ऑफ दैट G1 ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे H1 ब्लॉक आप लोगों को दिया है और H1 का ये वाला वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिया है। तो ये मेथड या ये जो न्यूमेरिकल है ये हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो द मेथड नंबर 1 दैट वी आर गोइंग टू सी, मेथड नंबर 1 में क्या करोगे आप लोग, बिकॉज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर यू विल रिक्वायर्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो गोल इज टू फाइंड आउट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो हाउ टू कैलकुलेट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब यहाँ पे G(s) का वैल्यू आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो G(s) के लिए आप लोगों को ये ब्लॉक डायग्राम पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो फिर इसको किस तरह से डील करोगे आप लोग। दिस इज़ नथिंग बट यूअर लूप। ये एक लूप हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये लूप को क्या करोगे आप लोग, कन्वर्ट करोगे। लूप किस तरह से एलिमिनेट करते आता है फिर हम लोगों को। सो दिस इज़ यूअर G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 इंटू H1। तो इस तरह से आप लोगों का ये डायग्राम यहाँ पे 25 एज इट इज़ रह जाएगा। देन यहाँ पे आप लोगों का आएगा G1 डिवाइडेड बाय, अपोजिट साइन है 1 प्लस G1 H1 कुछ इस तरह से। हियर वी आर हैविंग 1/2 एज इट इज़, और यहाँ पे ये यूनिटी फीडबैक आप लोगों का रह जाएगा। तो अब ये तीनों भी ब्लॉक आप लोगों की क्या है, सीरीज़ में है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और यही आप लोगों का G(s) का वैल्यू बन जाएगा। यही हम लोगों के पास में G(s) का वैल्यू रहेगा। हेंस फ्रॉम फिगर आप लोग सीधा ही बोल सकते हैं ये G(s) है और ये H(s) का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे H(s) विल बी इक्वल्स टू 1 दो वी आर हैविंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो G(s) का वैल्यू क्या रहेगा फिर, G(s) इज नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू कितना, 25 इंटू G1 1 प्लस G1 H1 इंटू 1/2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 12.5 G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1। G1 का वैल्यू ये दिया है आप लोगों को, H1 का भी वैल्यू ये दिया है। तो G1 H1 का वैल्यू पुटअप करो वहाँ पे। सो ये आना चाहिए 25.5। G1 का वैल्यू कितना है, इंटू 20 डिवाइडेड बाय S प्लस 4 S प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G1, 20 डिवाइडेड बाय S प्लस 4 S प्लस 10। ये वैल्यू हम लोगों के पास में है, इंटू H1 का वैल्यू कितना दिया, इंटू 10S। इसको अगर आप लोग सॉल्व करो, अब मैं सॉल्व नहीं करते बैठ रहा हूँ, इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देन G(s) का वैल्यू फाइनली आप लोगों का बनना चाहिए 250 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 214S प्लस 40। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वी आर गेटिंग। ये वैल्यू आप लोगों को मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हट जाएगा आप लोगों का, तो ये वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। सो देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मिल गया तो फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP विल बी इक्वल्स टू लिमिट S टेंस टू 0 G(s) इंटू H(s). तो H(s) का वैल्यू तो कितना है, H(s) का वैल्यू तो हम लोगों का यहाँ पे 1 दिया है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर H(s). G(s) का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, तो H(s) यहाँ पे पुटअप कर डालो 1। तो ये आना चाहिए आप लोगों का लिमिट S टेंस टू 0। KP इज़ नथिंग बट योर पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट एसोसिएटेड विथ योर व्हाट, स्टेप इनपुट। तो ये आएगा S स्क्वायर प्लस 214S प्लस 40। S का वैल्यू 0 पुटअप करो तो दिस टर्म विल बिकम 0, ये भी टर्म 0 बनेगा। तो बचा कितना, 250 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ से KP का वैल्यू आप लोगों का बन जाएगा, KP अप्रोक्सीमेट आपका 6.25 आना चाहिए। 6 Sorry.
सो के पी विल बी इक्वल्स टू 6.5 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। देन ई एस एस, यहाँ पे फर्स्ट इनपुट दिया है आप लोगों को, आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 10। सो ई एस एस एसोसिएटेड विद दैट स्टेप इनपुट क्या रहेगा फिर, ई एस एस विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या रहता है भाई, के पी रहता है। ई एस एस विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। सो वैल्यू ऑफ ए इज गिवन टू यू, कितना दिया है ए, 10 दिया है यहाँ पे। के पी का वैल्यू आप लोगों ने 6.25 कैलकुलेट किए हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6.25, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का कितना बनना चाहिए, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये आएगा आप लोगों का 1.397, इतना कुछ आप लोगों का ई एस एस का वैल्यू बनना चाहिए। देन सेकंड है आप लोगों के पास में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देन सेकंड यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के वी। के वी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट एस टेंस टू 0 यस इंटू जी ऑफ एस इंटू क्या रहेगा, एच ऑफ एस आप लोगों के पास में रहेगा। सो लिमिट एस टेंस टू 0, यस को रहने दो एज इट इज़, एच ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों के पास में 1 है। जी ऑफ एस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, जी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 214 यस प्लस 40, तो यस का वैल्यू 0 पुटअप करो, ये आएगा 0, तो के वी विल बिकम 0। के वी का वैल्यू आप लोगों का कितना आएगा, 0 आएगा। हेंस स्टेडी स्टेट एरर एसोसिएटेड विद दैट ई एस एस विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है, ए डिवाइडेड बाय के वी। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, ए का वैल्यू कितना है 5 टी, मतलब ए विल बी इक्वल्स टू 5। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए कितना भी रहने दो, क्योंकि के वी का वैल्यू 0 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 0। सो ई एस एस विल बिकम कितना, इन्फिनिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। देन के ए दिया है आप लोगों को, के ए निकालना है, के ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर, जी ऑफ एस का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुटअप कर रहा हूँ अभी, जी एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस रहता है 250 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 214 एस प्लस 14। तो यहाँ पे भी अगर एस का वैल्यू आप लोग 0 पुटअप करोगे तो के ए विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0 आप लोगों को मिलना चाहिए। हेंस ई एस एस एसोसिएटेड विद दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ए डिवाइडेड बाय के ए। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये देखो, दिस इज़ यूर थर्ड इनपुट आर ऑफ टी 10, 5 2 के लिए भी हम लोग निकाल लिए, और 80 स्क्वायर बाय 2, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आना चाहिए ए विल बी इक्वल्स टू 6, के ए का वैल्यू कितना आया हुआ है 0, तो 6 डिवाइडेड बाय 0 विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो द ई एस एस एसोसिएटेड विद दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, इन्फिनिटी आप लोगों का आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों के पास में ई एस एस 1 है, then this is nothing but your ESS 2 and this is your ESS number 3. So total ESS, hence TOTL, total ESS will be equals to ESS 1 plus ESS 2 plus ESS 3. तो ESS 1 कितना है हम लोगों के पास में 1.397 प्लस ESS 2 कितना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो अप्रोक्सीमेट कितना आना चाहिए। सो टोटल ESS कितना आएगा भाई आप लोगों का, इन्फिनिटी इतना आना चाहिए। सो दिस इज़ द मेथड नंबर 1, जिसमें आप लोगों ने जी ऑफ एस को फाइंड आउट करना था। सेकंड मेथड आप लोग खुद से ट्राई करो, या मैंने नोट्स में दिया है। सेकंड मेथड में क्या करो, ये पूरा इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लो, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोग निकालो। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आप लोग निकालोगे तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों को क्या मिलेगा, अगर ये वाले सिस्टम का आप लोग क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाले तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन वी आर गेटिंग। मैं सॉल्व करवा के दे रहा हूँ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सीधा शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट हाउ मेनी लूप्स वी आर हैविंग। तो ये L1 है आप लोगों के पास में, और ये वाला टोटल आप लोगों का L2 लूप है, तो 2 लूप हम लोगों के पास में है। अपोजिट साइन के साथ में उसको लेते चलना, तो फर्स्ट लूप का वैल्यू आएगा G1 H1 प्लस सेकंड लूप का वैल्यू कितना आएगा 25 इंटू G1 इंटू 1/2, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आएगा। न्यूमरेटर पार्ट में क्या रहता है, कितने फॉरवर्ड पाथ है, तो फॉरवर्ड पाथ एक ही है 25 इंटू G1 इंटू 1/2, कुछ इस तरह से रहेगा। सो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आएगा 12.5 G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1 प्लस 12.5 G1, कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज़ नथिंग बट योर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। लेकिन हम लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को
ESS कैलकुलेट करना है तो देन यू विल रिक्वायर्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड क्या है हम लोगों के पास में, ऊपर वाला टर्म उठाना, नीचे में क्या करना भाई, माइनस कर देना इसको. तो माइनस करने के बाद में यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 12.5 G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1 प्लस 12.5 G1 माइनस 12.5 G1. ये कुछ इस तरह से बनेगा. सो दिस टर्म विल बी कैंसल आउट. तो लेफ्ट विथ क्या क्या बचेगा हम लोगों के पास में, 12.5 G1 1 प्लस G1 H1 कुछ इस तरह से बचेगा. यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू पुटअप करोगे, इफ़ वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ G1 एंड H1, G1 और H1 का अगर आप लोग वैल्यू पुटअप करोगे ये वाली इक्वेशन में अगर G1 H1 का वैल्यू आप लोग पुटअप किए तो सेम आप लोगों को यहाँ पे भी मिलने वाला है. तो अगेन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे G ऑफ S आप लोगों को मिल जाएगा. G1 का वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे भी G1 का वैल्यू और H1 का वैल्यू आप लोग पुटअप करो. G1 H1 अगर आप लोगों ने पुटअप किए तो आप लोगों को ये वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगा. फिर से वही 250 S² प्लस 214S प्लस 40. तो सेम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यू विल गेट. क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो डायग्राम दिया था हम लोगों को, इसको मैंने सीधा इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लिया. क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन शॉर्टकट मेथड से हम लोगों को पता है किस तरह से, नहीं तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के रूल लगाओ, आप लोग सीधा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लोगे. फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को निकालना पड़ेगा. व्हाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट और एरर स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना रहता, एट दैट टाइम यू विल रिक्वायर्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसा निकलेगा, क्लोज लूप पे से ऊपर वाला टर्म लेना, नीचे में माइनस कर देना. ये अभी बहुत बार देखे हम लोग, तो आपको सेम ही आंसर यहाँ पे मिलेगा. वंस वी गॉट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सो सेम यू नीड टू कैलकुलेट KP देन KV एंड देन K. ये ऑलरेडी मैंने निकाल के दिया है आप लोगों को. फिर इसके लिए ESS1 निकालो, ESS1, इसके लिए ESS2 निकालो और इसके लिए ESS3 निकालो. तीनों को ऐड कर दो तो इन्फिनिटी आप लोगों का आंसर बनेगा. सो इन दिस वे हम लोग ये न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ये अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को. नहीं भी आया तो भी ये आपका कंसेप्चुअली अच्छा न्यूमेरिकल था. थैंक यू.